Hello students, how are you? I think you all are good at your homes. I'm also good. So in this exercise we are going to change present tense into past tense. अब इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए हेडिंग में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द वर्ब इनटू पास्ट टेंस। सबसे मेन चीज़ हमें कभी भी किसी भी सेंटेंस को चाहे प्रेजेंट में रखना हो, चाहे पास्ट में रखना हो, चाहे फ्यूचर में रखना हो, हमें किसको चेंज करना होता है? हमेशा वर्ब को। अब चलिए देखते हैं वर्ब क्या है। आर हैन लेज वन एग डेली। अब इसमें वर्ब क्या है? सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब मिलती है हमें सिंपल सेंटेंस में, जो कि हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी जिसको हम बोलते हैं, या अजर्टिव भी बोलते हैं, जिसमें जो ये सेंटेंस दे रखा है आर हैन लेज वन एग डेली। अब इसमें हैन तो हमारी सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब हो गई, तो वो क्या हो गई? लेज। लेज हो गई हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो अगर सबसे पहले हमने आपको बताया था फॉर्म, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कराया था, और ये उसी का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने बताया था सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मैंने बताया था। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? एस या ई एस हम उसमें ऐड करते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको। अब एस या ई एस ऐड करने के बाद हम उसमें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको। तो इसमें वही दे रखा है, देखिए ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये लेज हमारा वर्ब हो गया, और वन एग डेली ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ हो गई। अब इसमें जो हमारी वर्ब दे रखी है उसमें लेज दे रखा है। लेज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेज की सेकंड फॉर्म होती है लेड, LAID, लेड। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस अपनी फॉर्म को चेंज कर देना है और हमारा सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आर हैन लेड वन एग, और डेली हटा देंगे क्योंकि डेली हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। पास्ट में हमें यस्टरडे जैसे वर्ड यूज़ करते हैं, और टुमारो हम हमेशा फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। Whenever my mother come to the second sentence, whenever my mother comes she brings toys for me। अब आ गया comes। comes क्या है? हमारी verb। whenever my mother, जब कभी भी मेरी माँ, सब्जेक्ट क्या है? माँ। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है? हमारी कम्स आती थी। ये भी कौन सा है? क्योंकि देखो इसमें सीओएमिक कम, सिंपल क्या होता है? सीओएमिक कम। अब कम के साथ क्या लग गया है? एस या ई एस ऐड कर दिया है, तो कम्स हो गया। वो मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब भी हम वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको गो की जगह गोज लिखा दिख जाए, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर कभी भी आपको वेंट लिखा दिख जाए सेंटेंस में, तो माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए? अरे ये तो सेकंड फॉर्म है गो की, गो, वेंट, गॉन। तो गो की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है? हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज होता है हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वेन एवर माई मदर कम शी ब्रिंग टॉयज फॉर मी। अब हमें कम्स की देखनी है सेकेंड फॉर्म। कम्स की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? केम। कुछ नहीं करना है, कम्स की जगह पर केम राइट कर देना है। वेन एवर माई मदर केम शी ब्रिंग, ब्रिंग को चेंज कर देना है। शी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? ब्रिंग, ला रहा है। क्या ला रहा है? टॉयज। तो फिर ब्रिंग को हम क्या कर देंगे? ब्रॉट, BROUGHT। बॉट मत लिख देना, वो बाय का होता है। अब आता है थर्ड सेंटेंस, शी नोज। मुझे लगता है आप लोगों को पता चल गया होगा इसमें वर्ब क्या है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगी। सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है हमारा शी। शी के तुरंत बाद क्या है? नोज। शी नोज। तो नोज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? नोज की सेकंड फॉर्म क्या होगी? न्यू, KNEW, न्यू। शी नोज, वो जानता है दैट योर ब्रदर टर्न्स विद अ टाइड। टर्न्स की सेकंड फॉर्म क्या होगी? टर्न, TURNED ये हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म। देखिए सेकंड फॉर्म ये सेंटेंस इसका दे रखा है, शी न्यू दैट योर ब्रदर टर्न विद अ टाइड। बस एक वर्ब का खेल होता है हर सेंटेंस को चेंज करने में। तो हमें वर्ब जब हम पास्ट टेंस में करेंगे तो हम अपनी प्रेजेंट वर्ब को पास्ट वर्ब में चेंज कर देंगे। मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पर। सारे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखे हैं।
याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, लेकिन तभी लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा. इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी डोंट यूज एस और ई एस विद द सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, now come on fourth sentence. Anyone who travels by railway through India can see that the country is well supplied with natural wealth. उसी तरीके से हमें चेंज करना है जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में करा था. मैंने बताया था जहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें अगर आई एस या ई एस दिखता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या एस या ई एस अगर हमें दिखता है तो हम उसमें चेंज करते हैं किस में, सिंपल पास्ट में, क्योंकि वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है. ट्रैवल को किस में चेंज कर देंगे, ट्रैवल्ड में. TRAVELLED ट्रैवल्ड, डबल एल नहीं होता है, LL होता है. उसके बाद आ जाइए आगे इसी सेंटेंस में, बाय रेलवे थ्रू इंडिया कैन, कैन को किस में चेंज कर देंगे, कुड. कैन का पास्ट क्या होता है, कुड. सी ऐसे ही रहेगा, सी को कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कैन के साथ सी लगा है तो कुड के साथ भी सी लगेगा. मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट वर्ब का यूज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है. द कंट्री इज वेल सप्लाइड, अब इज को किस में चेंज कर देंगे, इज है टू बी वर्ब. कौन सी वर्ब है, इज टू बी, तो इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज में. इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा वॉज में करेंगे अगर हमें प्रेजेंट में से पास्ट में कन्वर्ट करना होगा. देन आर का वर्ब में, एम को वॉज में. ओके, इज वेल सप्लाइड विद नेचुरल वेल्थ, और पूरा सेंटेंस हमारा ऐसे ही आ जाएगा. एनीवन हु ट्रेवल्ड बाय रेलवे थ्रू इंडिया कुड सी दैट द कंट्री वॉज वेल सप्लाइड विद नेचुरल वेल्थ. नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस फिफ्थ, ही बिहेव्स. पता चल गया, अगर आपको पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ही में वर्ब क्या है. ही में वर्ब बिहेव है और नाइसली के साथ लगा है तो बिहेव को हम कन्वर्ट कर देंगे, बिहेव होता है. नॉर्मल वर्ड क्या होता है, बिहेव. अगर देखें आप सिंपली जो वर्ड होता है हमारा वर्ड क्या होता है, बिहेव. बिहेव को किस में कन्वर्ट करा हमने, बिहेव्ड में. क्यों, क्योंकि बिहेव में एस लगा है. हमने बताया है अगर कहीं भी एस या ई एस होता है उसका मतलब हो गया ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं. कब लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ही, शी एंड इट. आई, वी, यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होंगे. उसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी भी एक पर्सन का, प्लेस का, किसी भी चीज़ का नेम, नाउन भी बोल सकते हैं आप. कोई भी वन नाउन होगा, जैसे कि राम हो जाएगा, खाली श्याम हो जाएगा, खाली सीता हो जाएगा, मतलब सिंगुलर नेम आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा. और वहीं अगर राम एंड श्याम हो गया तो भाई वहाँ तो दो लोग हो गए तो वो चीज़ तो प्लूरल हो गई. तो जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा हमारी वर्ब जो होगी एस या ई एस को तुरंत हटा देगी. ठीक है, जब तक हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तब तक हमारी वर्ब प्लूरल रहेगी, और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, क्योंकि भाई बैलेंस भी तो बैठाना है. तो आ जाते हैं ही बिहेव्ड नाइसली एट टेबल्स. बिहेव्स को कन्वर्ट कर देंगे बिहेव्ड. ही बिहेव्ड नाइसली एट टेबल्स. सेकंड में हो गए टॉक्स जेंटली, अच्छे से बोलता है. क्या करता है, कोई भी काम करना या होना क्रिया कहलाता है, अभी मैंने बताया. तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, टॉक, बोला जा रहा है ना, बिहेव किया जा रहा है. फर्स्ट सेंटेंस में आफ्टर कॉमा टॉक्स दे रखा है, बोला जा रहा है, तो टॉक्स को किस में चेंज करेंगे, टॉक्ड. एस या ई एस लगेगा इसलिए हम डायरेक्टली सेकंड फॉर्म राइट करेंगे. याद रखिएगा टॉक्स है तो सेकंड फॉर्म राइट करेंगे. वर्ब में एस या ई एस ऐड करा है. सिंपल वर्ब हमारा इसका देखा जाए तो क्या होता है, टॉक. अब टॉक में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, एस, तो वो क्या हो गया हमारा, टॉक्स हो गया. टॉक्स. टॉक्स को किस में चेंज कर दिया उन्होंने, टॉक्स को किस में चेंज कर दिया उन्होंने, टॉक्ड में. किस में चेंज कर दिया, टॉक्ड में. TLKED, टॉक्ड. तो वही आ जाएगा टॉक्ड जेंटली. रिमेन्स को रिमेंड में, रिमेंड. चीरफुल थिंग्स को थॉट में, क्योंकि एस या ई एस लगा हुआ है इसलिए थॉट ऑफ अदर्स. कीप को केप्ट में, केप्ट एन आई ऑन द कंपनी. एंड ट्राइज को ट्राइड में, TRIED, ट्राइड.
टू बी, प्लीजेंट एंड पोलाइट। प्लीजेंट एंड पोलाइट को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर वर्ब नहीं है। ओके, इन एवरी वन, इन एवरी वे, सॉरी। तो समझ में आ गया। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट और डायरेक्टली आस्क टू मी। ओके, बाय बाय।